हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट अध्यक्ष व मणिराम दास छावनी महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के शिष्य संत जानकी दास ने महंत जी के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण को स्वीकार करते हुए मीडिया में आ रही बेहोशी के समाचारों का खंडन करते हुए हॉस्पिटल प्रशासन पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि भक्त शिष्य परेशान न हो और भ्रमपूर्ण समाचारों पर ध्यान न दे। कीर्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी वार्षिक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई, जिसका पुरस्कार वितरण समारोह आज संस्था की मुख्य शाखा पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अयोध्या से संचालित होने वाली यह संस्था पूरे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में 48 शाखाओं के साथ 18 वर्षों से निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करती आ रही है। इसी क्रम को पूरा करते हुए संस्था ने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले 300 छात्र छात्राओं को आज कार्यक्रम के माध्यम से पुरस्कृत किया, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विकास वर्मा को कंप्यूटर, दूसरे पर संदीप को एंड्रॉयड मोबाइल और तृतीय पुरस्कार विजेता अंकुर को वूफर देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के अध्यक्ष श्री राम समुज पांडेय जी की अध्यक्षता में मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके किया गया। संस्था के निदेशक उपेंद्र पांडेय ने बताया कि मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारी संस्था प्रत्येक वर्ष हजारों छात्र छात्राओं को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए लाखों के पुरस्कार से पुरस्कृत करती है और आज भी 300 छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। संस्था के सहायक प्रबंधक महेंद्र पांडेय ने भी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए उनको कंप्यूटर के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित किया। तो वही मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज ही संस्था की होनहार अध्यापिका विदिता शुक्ला, जो 15 वर्षों से कार्यरत थी, एवं वर्षा भारद्वाज का विदाई समारोह भी मनाया गया। इसमें संस्था की छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विदाई गीत प्रस्तुत किया गया। अंत में केक काटकर एवं उपहार देकर विदाई समारोह के साथ पूरे कार्यक्रम का समापन अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया। मेरी संस्था जो है 18 सालों से कार्यरत है और ये इसमें हर साल एक वार्षिक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराती है, जिसमें इसमें कम से कम 200 से 300 बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। उसमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेता को विशेष किया जाता है, जिसमें से प्रथम जो कंप्यूटर से पुरस्कृत किया गया है, द्वितीय को मोबाइल दिया गया है, तृतीय जो हमारे हैं उनको हम वूफर देकर उनको पुरस्कृत किए हैं। बाकी सबके लिए हमने ये प्रमाण पत्र वितरित किया है। सारे बच्चों को पुरस्कृत करके मेडल द्वारा उनको सम्मानित किया है। क्या मोटो रहा है इसका? देखिए, इससे क्या है कि बच्चों में उत्साह बढ़ता है, बच्चों में ये होता है, निखार आता है, वो लोग कुछ और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। इससे सारे बच्चे जितने टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो निखर के बाहर आते हैं। तो हमारी संस्था कीर्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 18 सालों से निरंतर यही प्रयास करती रहती है कि समाज में जो पिछड़े वर्ग में है या इधर उधर जो बच्चे छिपे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए, उनके जो उनके अंदर टैलेंट है उसको उभारा जाए। और ऐसी प्रतियोगिता कराने का मेन उद्देश्य यही है कि वो बाहर निकल कर आएँ और समाज में कुछ उत्तम कार्य कर सकें। कितने बच्चों को आपने पुरस्कृत किया? हाँ, पुरस्कृत तो 300 बच्चों के आसपास मेडल के द्वारा किया गया। बाकी जो बड़ा पुरस्कार दिया गया है वो करीब 10 बच्चों को दिया गया। क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों? संदेश यही है कि हमारी कीर्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हर बच्चा इस स्थान पर आए और बड़ा से बड़ा पुरस्कार हमारी संस्था के द्वारा और समाज में जो भी बड़े लोग हैं जो कुछ देना चाहते हैं उनसे लेकर जाए और समाज में कुछ उत्तम कार्य करें और हमारे देश का, हमारे समाज का नाम रोशन करें। आपकी संस्था गरीब बच्चों के लिए किस तरीके? जी, गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कंप्यूटर पढ़ाती है, उनके लिए और व्यवस्थाएं कराती है। जैसे अगर उनको कंप्यूटर की ज़रूरत है तो भी हमें अच्छे या सस्ते में या निःशुल्क भी उपलब्ध कराती है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं। अगर बच्चा गरीब है, वो पढ़ना चाहता है, तो वो अपने यहाँ आसपास कहीं जहाँ पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं, वहाँ भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुलवा सकता है और सारे समाज को शिक्षित करा सकता है बिना किसी पैसे के। उपेंद्र कुमार पांडे। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ यहाँ का। यहाँ पर हमारे साथ इस समय हमारे यहाँ 150 से ऊपर लोग कार्यरत हैं जो प्रशिक्षण दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग 18 सालों से निरंतर प्रयासरत हैं और अच्छे से अच्छे कार्य को करने का प्रयास करते हैं। बाकी बच्चे हमारे यहाँ सब बड़े ही अनुशासन में रहते हैं और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करके अच्छे से पदों पर दूर दूर देश से विदेश तक फैले हुए हैं।
और हमारी सारे बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हमारी यही आशा है कि सारे बच्चे हमारे अपना नाम रोशन करें और संस्था का नाम रोशन करें। अयोध्या धाम के राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम के सखा निषाद राज का मंदिर बनाए जाने के प्रस्ताव पर निषाद समुदाय मुदित है। महाराजा निषाद राज संस्था के जिला अध्यक्ष संतोष यादव ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को धन्यवाद दिया है और कहा कि ट्रस्ट बधाई के पात्र हैं कि वे निषाद राज का मंदिर राम जन्मभूमि परिसर बनाने का प्रस्ताव रखा है। संतोष निषाद ने कहा कि इससे पहले भी निषाद समुदाय की मांग रही है कि अयोध्या धाम के टेढ़ी बाजार चौराहे को निषाद राज चौराहे के नाम से कर दिया जाए और चौराहे पर ही निषाद राज की एक भव्य प्रतिमा पर लगाई जाए। उन्होंने कहा कि निषाद राज भगवान श्री राम के सखा थे, इसलिए उनको सम्मान मिलना चाहिए। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम जन्मभूमि परिसर में रामलला मंदिर के साथ साथ निषाद राज मंदिर समेत 7 मंदिर बनाए जाने का प्रस्ताव रखा है। इस पहल को हम ये करना चाहते हैं कि पहले तो संपदा जी को जो है हार्दिक इसके लिए शुभकामनाएं। उन्होंने जो हमारे समाज के लिए जो है इस मंदिर बनाने के लिए इसमें पहल की। इसमें हमारे समस्त निषाद समाज और मछुआ समाज की तरफ से उनको बधाई, जो उनके द्वारा इसके लिए पहल की जा रही है। और जो है इस तरह से जो है हमारे समाज का मनोबल भी बढ़ता है कि जो है बन रहे भगवान राम के मंदिर में हमारे समाज को भी साथ में लेके चला जा रहा है। वैसे भी हमारे अयोध्या में जो है पूर्व में कई वर्षों से हमारे निषाद समाज जो है कि लोग कई बार मांग करते चले आ रहे हैं शुरू से कि जो है हमारे टेढ़ी बाजार चौराहे पे निषाद राज चौराहा घोषित किया जाए और निषाद राज की वहाँ पे प्रतिमा लगाई जाए। और ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे बन रहे राम मंदिर भगवान के राम मंदिर में जो है हमारे निषाद राज की भी मंदिर बनाने की बात जो चल रही है वो बहुत बधाई के पात्र हैं। वजीरगंज वार्ड में घरों के सामने भरा है पानी। वार्ड वासियों को निकलने में हो रही दिक्कत, पानी की निकासी न होने के कारण घरों में भर जाता है पानी। वार्ड के लोगों ने मीडिया के सामने बताई अपनी परेशानी। कहा रमजान चल रहा है जिससे लोगों का आना जाना बना रहता है, लेकिन पानी भरा होने के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड के लोगों ने बताया कि नगर आयुक्त से लेकर विधायक, महापौर, पार्षद तक से कहा जा चुका है, पर आश्वासन के सिवा यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलता। उधर वजीरगंज वार्ड के पार्षद औरंगजेब पिंटू से इस संबंध में जब मीडिया के लोगों ने बात की तो उनका साफ कहना था कि वहां पर जूते का कारखाना है जिसका कूड़ा निकलने के बाद लोग उस कूड़े को नालियों में फेंक देते हैं, जिसके कारण नाली पट जाती है और पानी भर जाता है। इसके लिए वार्ड के लोगों को भी समझना चाहिए कि कूड़ा इकट्ठा करके रखें। जब सुबह सफाई कर्मचारी आते हैं और सीटी बजाते हैं तब वह कूड़े को उनकी गाड़ियों में डालें ताकि इधर उधर कूड़ा ना फेंका जाए और जलभराव की समस्या न हो। आइए सुन लेते हैं वार्ड के लोगों का क्या कुछ कहना है और पार्षद ने सफाई देते हुए क्या कुछ कहा। वार्ड है वजीरगंज वार्ड है। समस्या यही है, पानी बहुत भरा है और जब पानी गिरता है तो यहाँ तक हमारे दरवाजे तक भी आ जाता है। आने जाने में परेशानी, बच्चे निकल। शिकायत कभी आपने किसी सबसे शिकायत तुझे सब लोग जा चुके, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। सब आम आदमी की बातें ही नहीं पहुँचती किसी के पास। वैसे के वैसे ही है, अभी भी 2 साल हो रहा है इसको भरे भरे। तमाम योजनाएं नगर निगम में आती हैं, कोई लाभ आप लोगों को मिल रहा है? कुछ अभी तक तो कुछ हमें नहीं दिखा, कोई लाभ नहीं। यही है कि कूड़ा यहाँ नहीं फेंका जा रहा अब करके, नहीं तो कूड़ा भी भरा रहता था। हाँ, नहीं तो कूड़ा भी भरा रहता था। क्या नाम है आपका? हमारे अस्मा खातून। ये कौन सा वार्ड है, यहाँ क्या समस्या है? ये वजीरगंज वार्ड है, वार्ड नंबर 59। हमारे पार्षद साहब हैं औरंगजेब खान जी। तो ये यहाँ पे समस्या ये है कि ये फतेहगंज से देवकाली रोड पे एक नाला आया हुआ इधर तालाब में मिला हुआ है। वजीरगंज से ये वजीरगंज जप्ती में वो नाला जाके मिलना है। 3-4 इलाकों का पानी आ रहा है इधर। तो इधर 3-4 इलाकों का पानी आने की वजह से ओवरफ्लो होकर रोड पे पानी भर जाता है। और नालियाँ भी जो बनी हुई हैं पार्षद जी के द्वारा, जो नालियाँ बनाई गई हैं और एकदम सिर्फ 1 फीट से भी कम गहरी हैं और 1 बालिश चौड़ी हैं, तो नालियों से पानी भी ठीक से नहीं जा पाता है। इस वजह से नालियों को ओवरफ्लो होकर पानी बाहर रोड पर भर जा रहा है। और जो उधर जो नाला है ये फतेहगंज से देवकाली रोड पे एक हनुमान मंदिर पड़ती है, उसके सामने जो है एक नाला बना हुआ है। उस नाले में जो है 3-4 इलाकों को पानी आ रहा है और सामने ये जो गढ़िया बनी हुई है उसमें आ जा रहा है वो पानी। हालांकि वो नाला जो है जप्ती नाले में जाकर मिलना है, लेकिन वो नाला उस नाले में जाकर नहीं मिलाया जा रहा है। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा नहीं मिलाने दिया जा रहा है। अच्छा, यहाँ बारिश होती होगी, पानी भर जाता है, काफ़ी दिक्कत होती है? जी, पूरा घुटने तक पानी भर जाता है।
फिर कैसे जी। निकलते उठते अब नहीं निकला जाता, फिर मजबूरी रहती है भाई, हल के आना जाना पड़ता अच्छा, है। समस्या को लेकर कभी आपने पार्षद से बात किया है? पार्षद को पूरी संज्ञान है इस बात का, और कई बार जो है कई अधिकारियों के पास एप्लीकेशन भी दी गई है, नगर आयुक्त को दी गई, नगर आयुक्त जी आके खुद देख कर गए हैं, लेकिन किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं की गई। महापौर जी भी वार्ड महापौर जी सबके बाद विधायक जी पास हम लोग खुद गए पर्सनली मिलने, महापौर जी के पास गए, सबके पास एप्लीकेशन पड़ी हुई है, सबके पास कई बार एप्लीकेशन दी गई, क्या कहना बाकायदा फोटो खींच के दिखाई गई जी। बस संतावना दी जाती है कि हाँ भाई हो जाएगा, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या नाम है आपका? शहजाद खान। कौन सा वार्ड है? 62 वार्ड। यहाँ पे समस्या क्या है? समस्या ये है कि बहुत दिन से पानी है, ये कम से कम 2 साल से पानी भरा है, यहाँ कोई कुछ करा नहीं रहा। अच्छा, न पिंटू कुछ करा रहे हैं सभासद, न कुछ हो रहा है। यहाँ पानी भरा है, बहुत परेशानी हम लोग को निकलने आने जाने के लिए। बारिश होती होगी तो बड़ी बारिश होती है तो पूरा यहाँ तक भरा रहता है, घर के अंदर हमारे इसके अंदर पानी आंगन में भर जाता है। क्या नाम है आपका? सबन बानो। कौन सा वार्ड है? ये वजीरगंज वार्ड है। क्या समस्या है? समस्या यहाँ पानी की गड़िया में बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात है कि पानी निकलने का जो सिस्टम है वो रोड से है, ये जप्ती तक जाता है, वहाँ के लोगों ने मिलने नहीं दिया। अब चाहे राजनीतिक उससे या किसी कारण पर नाले को मिलने नहीं दे रहे हैं, और सारे फतेहगंज क्रॉसिंग से उधर सारा पानी इस गड़िया में आ रहा है। ठीक है, रमजान गड़िया फूल जाती है, लोगों को दिक्कत होती है, रमजान भी चल रहा है, कीचड़ पानी है यहाँ पे। दिक्कत तो है, सारे अधिकारियों का अवगत कराया गया, कितनी बार दिया गया एप्लीकेशन, लेकिन कोई कार्रवाई हो नहीं पाई। आश्वासन किया, झूठा आश्वासन मिला सिर्फ। इसको इस समस्या को लेकर कहीं शिकायत जो है नगर पालिका की गई या डीएम किया गया, लेकिन सब दौरा करके रह जाते हैं और आश्वासन दिया जाता है कि इसका कुछ किया जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पार्षद जी भी प्रयास किए होंगे अपने स्तर से, लेकिन कुछ जमीनी दिखा नहीं जमीन पे, अब ऊपरी ऊपर रह गया मामला सब। हमारा नाम करम हुसैन है, इसी वार्ड के निवासी हूँ मैं। समस्या बनी रही थी बहुत ज्यादा, तो बारिश में इतना हो जाता है लोग घर से निकल नहीं पाते, और आज तो बारिश का समय है नहीं, आने वाले दिन में फिर बारिश का समय आ रहा है, 2-3 महीने बाद आएगा, जून जुलाई तक। क्या स्थिति होगी अगर इसके पहले काम नहीं किया गया तो बड़ी दुर्दशा होगी यहाँ की निवासियों की जी, बड़ी समस्या होगी। ठीक है, आपको वजीरगंज वार्ड में कई शिकायतें मिली हैं कि पानी भर जाता है, रमज़ान का दिन चल रहा है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। हमारे वार्ड में हमारे ख्याल से कहीं पास भी दिक्कत नहीं है पूरे वार्ड में, लेकिन एक जगह समस्या है, जो वजीरगंज गढ़िया है, तो गढ़िया थी पहले पानी भरा जल भराव होता था, उसका बहुत ज़्यादा होता था। हमने प्रयास किया कि नगर आयुक्त द्वारा आज 2.5-3 साल से कर रहे हैं, इधर साल भर से लगभग चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगा हुआ है, उसमें कोई कार्य हो नहीं सकते। तो कुछ काम हुआ था, आधा काम हुआ, फिर काम रुक गया था, लोगों ने आपत्ति कर दी आगे नाला जोड़ने के लिए। और सबसे बड़ी समस्या यह है, जनता जब सफाई चाहेगी, जल भराव न हो, तभी ऐसा हो पाएगा। जनता हमारे साथ आ जाए, जो वहाँ के लोग हैं, कुछ लोग जूते के कारखाने वाले लोग हैं, इन लोगों को जो कतरन निकलती है चमड़े की, सारी चमड़े की कतरन फेंकते हैं, उसी नाली को पाट दिया गया है जहाँ से पानी निकलता था। अब जिन लोगों ने बताया है, शिकायत करा, उन्हीं लोगों को कारखाना है। नगर आयुक्त ने अंतिम अवसर करके एक नोटिस भी इनके घर कारखानों में दिखाया, सर्वे हमने कराया, इसका पूरा सर्वे होने के बाद नाली पूरी तरीके से बंद कर रखा है, और नाली बनवाने के लिए टेंडर भी हो गया है, फाइल तैयार भी है। लेकिन विवाद ये करते हैं कि नाली हमारे घर के बगल से नहीं बनेगी, नाली हवा में तो बनती नहीं है, नाली बनने के लिए किसी न किसी साइड से बनने दोगे नाली, वो कहते हैं मेरे घर के बगल से नहीं जाए, आगे वाले रोकते हैं। तो इसके लिए जनता खुद जिम्मेदार है। हमने पूरा प्रयास किया, फाइल तैयार है, और ये चुनाव आचार संहिता था, आचार संहिता खत्म हो गया है, फाइल तैयार है, काम हो जाएगा। जो नाली बनी है बताया जाए, उसकी गहराई कम है, थोड़े से पानी में ही भर जाता है। नहीं, गहराई कम नहीं, वो नाली वहाँ थी ही नहीं, बीच से नाला बनाया गया, लोग इधर से बनाने नहीं दे रहे थे, न एक साइड से बनाने, हमने बीच से बनवाया। बीच से नाली अगर कवर्ट करके बना दी जाएगी तो उसकी सफाई करने के लिए दिक्कत होती है, इसलिए पत्थर जाम हो जाता है पूरा, और गाड़ियाँ जाती, पत्थर टूट जाता है।
पत्थर टूटा हुआ, आपने वीडियो भी उसकी बनाई होगी, पत्थर टूटा है। वो पत्थर टूटा, जब हम कह रहे नाली किनारे से बना दी जाए तो उसके हम विरोध करना, वहाँ के लोगों ने विरोध किया कि नहीं इधर से नहीं, वो कह रहे इधर। ज़रूरत सबको है, ज़रूरत सबको, लेकिन घर के अपने अगल बगल से नाली नहीं देने चाहते हैं। आपके क्षेत्र में कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना भी? प्रधानमंत्री आवास में सीधे सीधे दलाली चली है। जिन लोगों ने पैसा दिया है उसका मकान आवास हो गया, जो पात्र थे नहीं थे, जो थे उनका नहीं हुआ, जो नहीं थे उनका हो गया पैसा देके। कुछ लोगों को जायज़ तरीके से हुआ है, 2-4 मकान हमने कराए हैं, है ना। लेकिन जहाँ वहाँ पे विकास भवन जाओ तो वहाँ सिर्फ पैसे के लोगों ने फाइल में जितनी उनकी लिस्ट आई थी, लिस्ट में उनका प्रधानमंत्री आवास में लिस्ट सबका नाम है, लेकिन जो पैसा देता था उसका पैसा आ जाता था अकाउंट में। कितने अयोध्या के प्रेस क्लब में बड़ौदा यूपी बैंक अधिकारी संगठन एवं कर्मचारी संगठन फैजाबाद क्षेत्र संबद्ध ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स एवं ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय मजदूर संघ द्वारा आयोजित कार्यकर्ता समागम व सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बैंक में अभूतपूर्व सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त अधिकारियों को सम्मानित किया गया, तो वही संगठन से जुड़े नए सदस्यों व पदोन्नत प्राप्त अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन संगठन के महामंत्री विश्वजीत पाठक ने किया। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी व अध्यक्ष जेपी सिंह ने नए सदस्यों को संगठन की नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और सभी सदस्यों का संगठन में आने पर बधाई देते हुए संगठन को मजबूती देने की बात कही। इस अवसर पर मुख्य रूप से बड़ौदा यूपी बैंक अधिकारी संगठन के अध्यक्ष जेपी सिंह, भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, मो रईस, GN पांडेय, अखिलेश सिंह, विश्वजीत पाठक, अनिल पांडेय, साकेत बिहारी पाठक, विनोद सिंह, विवेक जायसवाल, मनोज आदि उपस्थित रहे। लोग जिस पर सम्मिलित हुए उसके बारे में आज ये एक्चुअली बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक वर्कर्स एंड ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन का कार्यकर्ता समागम था, जिसमें बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन एवं ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन में नए सदस्यों ने जो ज्वाइन किया था उनका एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। साथ ही साथ हमारे जो पुराने साथी जो रिटायर हुए उनका भी एक सम्मान समारोह था। और इस कार्यकर्ता समागम में हमारे दूर दूर से अम्बेडकर नगर और फैजाबाद के सभी साथी उपस्थित हुए, जिनका जो है स्वागत किया गया और नए साथियों से आगे संगठन को और मजबूत करने की अपील। कितने लोग नए संगठन में जुड़े? इस नए संगठन में, संगठन तो हमारा पुराना ही है, लेकिन यह है कि इस संगठन की नीतियों से और BMS की कार्यशैली से प्रभावित होकर आज की डेट में 20 नए सदस्यों ने सदस्यता ज्वाइन की है और आगामी आने वाले समय में एक तेज़ी से एक बदलाव आएगा। लोग एटक और C2 की नीतियों से परेशान होकर BMS की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका अगला परिणाम आपको जो है अम्बेडकर नगर में अगली बैठक आयोजित की जाएगी उसमें देखने को मिलेगा, जिसमें एक अच्छी संख्या नई सदस्यों की भागीदारी हमारे संगठन में होगी। क्या नाम है? अनिल कुमार पांडे। किस पद पे आप? अभी मैं नया कार्यकर्ता हूँ, BMS का नया आज मैंने संगठन ज्वाइन किया और बड़ौदा यूपी बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन जिला अयोध्या महामंत्री। और आज हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, जो वार्षिक समारोह होता है, मुख्य कार्य उद्देश्य ये था कि नई कार्य समिति का गठन हो, जिसमें नए पदाधिकारियों का चुनाव हो। वो चुनाव संपन्न हुआ है। शीघ्र जो है नए पदाधिकारियों की घोषणा दूरसंचार माध्यम से, अन्य माध्यम से सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाएगी। क्या अपील करेंगे आप संगठन को मजबूत करने के लिए? संगठन को मजबूत करने के लिए सभी सदस्यों से अनुरोध है, अपने स्तर से हर संभव प्रयास करके संगठन की नीतियों, संगठन की संगठन का जो विचार है, जो कि है राष्ट्रहित, उद्योग हित, फिर श्रमिक हित, इसको ध्यान में रखते हुए अन्य सभी सदस्यों को, जो भी हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी, उनको इस नीति से अवगत कराएं और अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ें। क्या नाम है? विश्वजीत पाठक। किस पद पे? हम बड़ौदा यूपी बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन जिला अयोध्या के महामंत्री हैं। रामनगरी अयोध्या के प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी पर एक बार फिर हड़कंप मच गया और आनन फानन में पूरे क्षेत्र में पुलिस की निगहबानी तेज हो गई। दरअसल हनुमानगढ़ी मंदिर से सटे प्रसाद की दुकान में लावारिश बैग होने की जानकारी हुई, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल दस्ता सहित बड़ी संख्या पुलिस पहुंच गए और आसपास के क्षेत्र को खाली कराए जाने के बाद बैग की जांच किया गया है। इसके बाद उस बैग को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बैग को अपने कब्जे में ले लिया।
जिसमें कपड़ा और दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली है। वहीं एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पास एक मिठाई के दुकानदार के द्वारा बताया गया एक श्रद्धालुओं द्वारा एक बैग रखकर गया है, वह अभी तक वापस नहीं ले गया है, जिसकी सूचना मिलने के बाद तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जांच हुई, तलाशी के बाद उसने कोई भी संदिग्ध प्राप्त नहीं हुई और कुछ देर बाद जिनका बैग था वह भी मौके पर पहुंच गए। उनका पहचान केदारनाथ है, जो सीतापुर जनपद के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना बैग को पहचाना। इनसे पूछताछ में बताया गया कि वह बैग को रखकर दर्शन के लिए गए थे, लेकिन वापस के दौरान दुकान को भूल गए। काफी देर बाद वहां पहुंचे सभी प्रकार की जांच पड़ताल पूरी करने के बाद उन्हें बैग को सौंप दिया गया। वही कहा कि लावारिस बैग में किसी भी प्रकार के संदिग्ध देसी सामान प्राप्त नहीं हुए हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पास एक मिठाई की दुकान पर दुकानदार द्वारा बताया गया कि एक श्रद्धालु द्वारा सुबह एक बैग रख के गया है और वो बैग अभी तक वापस वो ले नहीं गए हैं। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम वहाँ मौके पे पहुंची। BDDS चेक टीम द्वारा उस बैग को चेक किया गया, उसमें कोई भी संदिग्ध चीज़ प्राप्त नहीं हुई। कुछ देर बाद ही जिनका ये बैग था, जिनका नाम श्री केदारनाथ है, जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं, वो भी दुकान पर आ गए और उन्होंने अपना बैग पहचाना और वो बैग लेके गए। बैग में किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जब वो जमा किए थे उसके बाद से वो रास्ता और दुकान जो है वो भूल गए थे और वो पता कर करके वहाँ पे आए हैं। सारी चीज़ें तस्दीक करने के बाद उनको बैग दे दिया गया। पुनः बताना चाहूँगा कि उस बैग की थॉरो चेकिंग की गई, उसमें कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज़ नहीं मिली थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।